एक बार प्रभु यीशु ने बातचीत के दौरान अपने शिष्यों से यह पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मत्ती 16:15-16। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि मांस और लोहू का दैहिक मनुष्य स्वतः परमेश्वर को नहीं समझ सकता। इसके लिए ईश्वरीय अनुग्रह की आवश्यकता है। ईश्वरीय प्रकाशन के अभाव में मनुष्य परमेश्वर के विषय में जो कुछ भी कल्पना करता है वह मात्र उसकी निजी कल्पना शक्ति का फल है। अपने समकालीन लोगों से अपने पिता के बारे में बताते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसकी प्रतीति नहीं करते। यूहन्ना 5:37-38। केवल विश्वास ही परमेश्वर को समझ पाता है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर सकता है और मानवीय आत्मा के द्वारों को खोलकर परमेश्वर को कार्य करने देता है। यह विश्वास परमेश्वर का स्वर्गीय वरदान है जो सबको मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यह मानवीय बुद्धि और ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है और न यह सहज ज्ञान पर निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर इनके द्वारा मिल नहीं सकता। सृजनहार और उसकी सृष्टि के बीच पाप के द्वारा एक ऐसी गंभीर और मृत्युदायी खाई है जिस पर मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह की सहायता के बिना ना अब न कभी और न सनातन काल में पुल बांधा जा सकता है। पवित्र बाइबल का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11:6। मध्यस्थ एवं प्रभु मसीह यीशु के द्वारा नश्वरता अमरता को और सीमितता असीमितता को अपना लेती है। फिर परमेश्वर की प्रभुता और परमेश्वरत्व हमारे जीवन में प्रकट हो उठती है। उस स्वयंभू का अद्भुत व्यक्तित्व है। यदि वह ऐसा नहीं होता तो हम उसे परमेश्वर के रूप में कैसे स्वीकारते? प्रभु यीशु का दैनिक एवं अलौकिक व्यक्तित्व विश्व मानवता के लिए अगम्य है, क्योंकि वह परमेश्वर और मनुष्य एक साथ दोनों हैं। परमेश्वर मनुष्य के व्यक्तित्व को अपनाकर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमारे पास आता है। वह किसी मनुष्य के साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं करता, वह लीला क्रीड़ा नहीं करता। वह हमारे पास एक बालक, किशोर और अंत में क्रूस पर लटके दुखी पुरुष के समान आता है। क्या विश्वास के सिवा इसको समझने के लिए मनुष्य के पास और कोई साधन है? परमेश्वर निरंतर इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्णय करने का निमंत्रण दे रहा है। प्रभु ने कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मत्ती 16:24-25। ऐसा निर्णय मानवीय ज्ञान से तो कभी भी नहीं, लेकिन विश्वास से संभव है। आपकी सारी बुद्धि की प्रबलता कभी भी प्रभु यीशु को नहीं समझ सकेंगी। केवल विश्वास ही समझ सकता है। मनुष्य के लिए एकमात्र यही आशा है। विश्वास ही के बल पर मनुष्य अपने आप का इनकार कर सकता और अपना क्रूस उठा सकता है। विश्वास ही से प्रभु यीशु के पीछे चल सकता है। इस विश्वास में मनुष्य के आत्मविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं और न स्वतः आत्म संरक्षण की संभावना है। विश्वास अजेय साहसिक कार्य है। बहुत सरल शब्दों में समझें तो विश्वास का भावार्थ है कि मनुष्य कच्चे सूत के धागे को पकड़कर लटका हुआ है। उसका पैर इस श्रापित भूमि पर नहीं है। अब वह पूर्णतः एक दूसरे पर भरोसा रखता है। प्रियो, निरंतर इस एक मुद्दे पर विचार करने का उद्देश्य केवल यही है कि आप अपने चारों ओर घिरे थोथे धार्मिकता के काल्पनिक दायरों के विनाश से छूटकर उस बहुमूल्य अगम्य परमेश्वरी विश्वास को समझ सके, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी खुदी से स्वतंत्र होकर
पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित हो सकता है। जहाँ स्वाभाविक ज्ञान शक्तियाँ कार्य करती हैं, वहाँ घमंड समा जाता है। इसलिए आप अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सकते। इस बात को आप सदा स्मरण रखें। बुद्धि और तत्व ज्ञान के द्वारा शाश्वत परमेश्वर को नहीं जाना जा सकता। प्रभु यीशु ने एक बार एक बालक को चेलों के बीच बैठाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश न पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक की नाई छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। मत्ती 18:3-4। मनुष्य तो शून्य है, राख मिट्टी है, लेकिन विश्वास की शक्ति से ही वह परमेश्वर पर आश्रित होता और परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें कार्य करती है। भारत सहित कई देशों में धर्मानुयायी परमेश्वर से अनुग्रह पाने को भिन्न भिन्न तप साधनाएं करते हुए चिंत वृत्तियों का निरोध करके दिव्यता का अनुभव होता है। इस हेतु किसी मध्यस्थ या विश्वास की आवश्यकता नहीं, केवल ज्ञान ही मुख्य है। लेकिन पापी मनुष्य को ज्ञान की नहीं, पहले उद्धार और ईश्वरीय दर्शन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु से एक बार लोगों ने आकर पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यूहन्ना 6:28-29। मेरे प्रिय मित्रों, आपके अनादि मित्र और प्रभु यीशु मसीह की यह वाणी आपके लिए है। क्या आप ऐसा करेंगे? परमेश्वर की दया आपके साथ हो। आमीन। हर दिन हर रात पुकारता रहूं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लेके बीते सुबह शाम। यीशु नाम, तेरा नाम लेके बीते सुबह शाम। तू खुदा हमारा, तू खुदा है प्यारा। हर दिन हर रात पुकारता रहूं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम लेके बीते सुबह शाम। यीशु नाम, तेरा नाम लेके बीते सुबह शाम। मैंने तुझको जाना नहीं था, तूने मुझे पहचान लिया। मैंने तुझको जाना नहीं था, तूने मुझे पहचान लिया। भटक रहा था गली गली में, तू ही मेरा एक सहारा मिला। तू खुदा हमारा, तू खुदा है प्यारा। तू खुदा हमारा, तू खुदा है प्यारा। हर दिन हर रात पुकारता रहूं तेरा नाम, तेरा नाम,
प्यार